ये सब जब आप कर रहे हैं ना, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपना ही जान खतरे में डाल रहे हैं, बता रहे हैं आपको। मैं अपनी जान नहीं, तुम्हारे सुहाग, तुम्हारे मिस्टर जी की जान जो है ना, वो खतरे में डाल रहा हूं। हमें हमारे मिस्टर जी, अपने सुहाग, इन सब से कोई मतलब नहीं है। अब हम सब पीछे छोड़ आए। और रागिनी सिंह को ना पलट के देखने का आदत नहीं है। अरे रागिनी सिंह पलट गई, झूठी गई की। हट। पूरा हमारा दिमाग खराब। कहाँ भागे जा रही हो? ये हम तुम्हारे और दामाद जी के लिए केसर वाला दूध लाए हैं। नहीं, काहे लाइयो ई केसर वाला दूध? काहे लाए का क्या मतलब है? दामाद है इस करके, पति है तुम्हारे। ये जो हम कर रहे हैं ना, कायदे से तुम्हें करना चाहिए। चलो बहस मत करो, ले जाओ अंदर। अरे पहली बार ससुराल आए हैं, उन्हें ऐसा तो नहीं लगना चाहिए ना कि हमने कोई उनकी खातिरदारी नहीं की। तुम्हारा गणित ना हमें थोड़ा खराब लग रहा है। वो पहली बार नहीं आया, पहले आ चुके हैं। हमें पता है कि पहली बार नहीं आए, तो वो दामाद पहली बार लग रहे हैं। लेकिन अब हम उनकी बीवी नहीं लगना चाहते। हमें पता है कि तुम उन पर गुस्सा हो। अरे पर ये रूठना मनाना ना शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा होता है। और तुम ये नहीं देखती कि बहुत कम ऐसे पति होते हैं जो अपनी पत्नी को मनाने ऐसे मायके चले आते हैं। तुम्हें अपने रूठने से ज्यादा उनके मनाने का मान रखना चाहिए। हम नहीं बुलाए थे उनको यहाँ पे, तो हम नहीं जाएंगे ये केसर वाला दूध देने। एक काम करो ना, आप जाओ, आप पिलाओ उनको केसर वाला दूध। और जब एक दूध दे के दूध का गिलास वापस दे देंगे ना आपको, तब आपको उनको व्यवहार का पता चलेगा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अम्मा, आपको नहीं लग रहा है कि आप अम्मा जी से ज्यादा सासू माँ बनती जा रही हैं? बहस मत करो, ये लो पकड़ो, चलो अंदर। हम भी देखते कैसे मना करते हैं। दामाद जी। अरे सासू माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा अभी नहीं आ ले आई। देखिए ना कितना गुस्सा करती है मुझ पे। गुस्सा? अब ये कहाँ आप पे गुस्सा हुई थी? वो तो आपके लिए केसर वाला दूध लाने गई थी, है ना? दामाद जी के चक्कर में अम्मा भी झूठी बन गई। ओह वाओ, रियली दैट्स ऑसम। रागिनी मेरे लिए केसर वाला दूध लेने गई थी। अरे केसर वाला दूध तो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। आई जस्ट लव इट। वाह, देखो कैसे चाव से पी रहे हैं। और तुम तो कहते थे कि मना कर देंगे। डिलीशियस। वैसे इसकी सौंधी खुशबू ये बता रही है कि ये दूध आपके हाथ का बना है। वैसे अम्मा जी, आप ना बहुत स्वीट है। पता नहीं ये गुस्सैल लड़की कैसे पैदा हो गई आपके घर पे। ओ मिस्टर जी, भड़काइए मत हमारी अम्मा जी को। हम अपने बाबूजी पे गए हैं, समझे आप? रियली? अच्छा, मुझे पता नहीं था। हमें ना बहुत जोर का नींद आ रहा है, हम सोएंगे अब। ठीक है, अब आप लोग आराम करो, हम चलते हैं। बाय अम्मा जी, टेक केयर। वाह, क्या कमाल का दूध है, केसर दूध। आई जस्ट लव इट। काहे कर रहे हैं नौटंकी आप? हाँ, वहां ससुराल में कुछ भी लाते थे तो जहर लगता था, और आज ये दूध आपको अमृत लगने लगा है? हाँ, अरे इसमें नौटंकी की क्या बात है? अम्मा जी इतने प्यार से दूध बना के लाई है तो मैं पी रहा हूँ। और तुम्हें सास और दामाद के रिलेशंस में इतनी जलन क्यों हो रही है? क्या प्रॉब्लम है? हम जल रहे हैं। आपसे जो प्यार करेगा ना, उसको एक ना एक दिन जलना ही पड़ेगा। जब देखो तब काम काम। बहुत हो गया सृष्टि, सोने चलो अभी। तुम सो जाओ, अभी हमारा थोड़ा सा और काम बाकी है। तुम और तुम्हारा काम। अरे ये लाइट को क्या हो गया? अब कैंडल ढूंढनी पड़ेगी। उफ,
अब है ना, कभी बिजली गई भी ना तो भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी और पूरे घर में रोशनी भी रहेगी। अगर विशु जी यहाँ होते तो उनका इन्वर्टर काम आ जाता। तुम्हें पता है उन्होंने सिर्फ बुक में से देखकर इन्वर्टर बना लिया था। अरे वाह, विशु जी का इन्वर्टर तो नहीं, लेकिन ना उनका नाम लेने से लाइट जरूर वापस आ गई। चलो अब सोने। सुनिए प्लीज 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 प्लीज, आप इनको देखिए, सर इनको बहुत खून बह रहा है। डोंट वरी, लेट मी चेक। कैसे लगी चोट इनको? सर रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए तो सर प्लीज सर इनको लेके चलिए, इनका ट्रीटमेंट कीजिए। गुंडे तो ये पहले पुलिस का केस है ना, पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी फिर ही हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। एक डॉक्टर किसी भी सिचुएशन में इलाज से इनकार नहीं कर सकता। और रही बात लॉ की, तो लॉ बदल चुका है। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल पहले पेशेंट का इलाज होगा, उसके बाद ही लीगल फॉर्मेलिटीज होगी, समझे आप? आप कौन है? हम लॉयर हैं और आप फौरन इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, वरना हम इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है मैम, ट्रीटमेंट हो जाएगा। नर्स, ये इमरजेंसी केस है, ऑपरेशन थिएटर में तुरंत इनको ले जाओ। राग जी को फोन करना चाहिए। अरे हम कहते हैं का जरूरत था ही मोटरसाइकिल चलाने का, जब गाड़ी है तुम्हारे पास और बिना हेमलेट के चला रहे, बताओ। अरे गुड्डी, तुम तो खामखा इतना टेंशन ले रही हो। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खरोच अरोच है। थोड़ा सा, इतना लगा बोल रहा थोड़ा सा। हमारा जिगरी यार था, विदेश से मंगाया तो मोटरसाइकिल नहीं चलाते तो उसका दिल नहीं दुख जाता। अब हमको क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। और अभी यही हालत में देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ना दोस्त को। डॉक्टर से मिलकर आते हैं। अरे सुनो ना, कहाँ जा रही हो तुम? चुपचाप ना ऐसे पड़े रहो बीमार की तरह, नहीं तो जो बचा कुचा है ना वो हम तोड़ देंगे। हाँ बस ऐसे ही पता करके आते हैं तुम्हारी दवाई का। सिस्टी, कहाँ है विशु? ऑपरेशन थिएटर में। ये सब कैसे हो गया? बस स्टैंड पे आपका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर जी यहाँ अस्पताल में? ये कानून की देवी की साड़ी में किसका खून लगा? डॉक्टर, हाउस विशु नाउ? देखिए, स्टिचिंग तो हमने कर दिया है, बट ब्लड लॉस बहुत हुआ है। वी विल नीड ब्लड फॉर हिम। उनके फैमिली में से कोई यहाँ है? डॉक्टर, आई एम हिज ब्रदर, प्लीज जितना खून लेना आप लीजिए ना। तो प्लीज आप अपना ब्लड चेक करवा लीजिए। प्लीज चलिए। ये बेचारे देवर जी के साथ क्या हो गया? भगवान जी, विशु जी को कुछ ना हो, वरना अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये रही इनकी ब्लड रिपोर्ट। देखिए अनुराग जी, आपका ब्लड मैच नहीं हुआ, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि ए पॉजिटिव ब्लड हमारे बैंक में नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मीनवाइल आप भी कोशिश करिए, कहाँ से अवेलेबल कराइए। तो हम खून देंगे।
हमारा खून भी जांच लीजिए, शायद काम आ जाए। आप कौन? जिनको चोट लगा है ना, वो हमारे देवर जी हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपका खून भी चेक कर लेते, शायद काम आ जाए। बैठिए। अरे जब हम सबके काम आते हैं तो हमारा खून काहे नहीं काम आएगा? अब हमारा खून ना वो वाला है जो सब में घुल मिल जाता है ना, क्या कहते हैं उसको? अच्छा, यानी कि आप यूनिवर्सल डोनर हो, यानी कि आपका खून ओ पॉजिटिव है। हाँ, वो है जो आप अभी बोले। ठीक है, लीजिए, बैठिए। ओके, लेट्स चेक। अरे मैं पापा को तो बताना ही भूल गया। जी पापा। अरे बेटा, कहाँ रह गए तुम विशु को लेके घर आने वाले थे ना। अगर घर में सच पता था तो फिर से ड्रामा होता। पापा वो विशु का एक्सीडेंट हो गया। अब आ ही रहा होगा ना बाबूजी, देखिए कितना बारिश हो रहा है बाहर। आता ही होगा अभी, अब बैठे ना। अब जो वो आएगा ना तब आप मिल लीजिएगा। हम जाते हैं दामाद बाबू को लाने के लिए। बाबूजी ठीक। चलिए ठीक है, बैठ जाते हैं। अब हम चलें? दामाद बाबू को लेके आते हैं। नारद, फटाक से पता करो ये लंदन जाने वाला जो जहाज है ना, इसको कितनी देरी है? उनका है जो कह रहे हैं ना वो करो। अभी करते है ना। नारद, हम आते हैं। जी बाबूजी। इन नालायक पर से फोकस हटाइए और काम पर फोकस रखिए। जी। गाड़ी का चक्का पंचर है। चलो, लगता है भगवान भी हमारे साथ है। चक्का पंचर है? अभी ये तो ठीक है। अब देखिए ना बाबूजी, कितना दिन, आज का तो दिन ही खराब है एकदम। छोड़िए ना, अब कल जाइएगा, आप आज छोड़ दीजिए। सबका सब गाड़ी भेज दियो काम पर है? अरे ये तो गलती हो गया। आज साला चाहे जितना भी विघ्न आ जाए, जाएंगे तो हम आज ही। ताक कर रहे हो? चक्का बदलवाइए। हाँ, अभी बदलवाते हैं। और जरा जल्दी में। ये रागिनी इनको इतना रोकने का कोशिश काहे कर रही है? हमें समदन जी से बात करना होगा। हमेशा खुश रहना। जी दादी, और आप ही मुझे फोन करती रहना। भैया, ये दही और शक्कर खाइए, इससे ना आपका काम अच्छा होगा। है ना दादी? माँ, आपका फोन बज रहा है। हमको नहीं उठाना है किसी का फोन, किसी से बात नहीं करना है। हमारा बेटा आपसे इतना दूर जा रहा है और इस समदन जी फोन काहे नहीं उठा रही है? हाँ, मैं आपसे कभी दूर जा सकता हूँ? हाँ? अब रोना बंद कीजिए। अपना ध्यान रखना और अपना गुस्सा जरा शांत रखना, ठीक है? बाबूजी, वो गाड़ी का चक्का बन गया है। ऐसा है, दामाद जी का स्वागत की तैयारी करके रखिए।
हम लेके आते हैं उनको। तुम्हें पता करने के लिए गए थे ना वो लंदन वाले टिकट, एक कम ठीक से नहीं होता तुमसे। पता करो। एक दीदी हम पता करते हैं। चलता हूँ पापा। बस बस बेटा। खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ बेटा। थैंक यू पापा। भैया बारिश का मौसम है, देरी हो जाएगा, चले? चलो। लग रहा होगा कि हम आपके पैरों में गिर के आपसे ना जाने की मिन्नतें करेंगे, लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है ना मिस्टर जी, हमें जितना टूटा फूटा प्यार आता था ना, हम जोड़ जाड़ के आपसे सब कर लिए, लेकिन शायद वो कम पड़ गया। हेलो, क्या इंफॉर्मेशन मिली? व्हाट? ये कैसे हो सकता है? मैं लंदन के लिए ऑलरेडी निकल चुका हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके। आज दामाद बाबू को घर पर ही रोक लेंगे, उनके देसी खाने पीने का व्यवस्था कराइए। हे भगवान, बस मिस्टर जी चुपचाप लंदन वापस चले जाए। मंत्री बोलो। ये नारद का बच्चा ससुरा ऐसा हो जाएगा हम सोचे भी नहीं थे। क्या हो गया बाबूजी? अब क्या बताएं बेटा जी, गाड़ी भी खराब हो गया। समझ लीजिए कि बस किसी तरह से पहुंचे हैं हम। आज का साला दिन ही खराब है। फ्लाइट निकल चुकी है लंदन के लिए।
अब क्यों ऐसे रो रही हो तुम? तुमने तो कहा था कि मेरे जाने से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है बेटा जी, क्या बात है। आज तो आप अपना पुराना तेवर में आ गई। बाबूजी जब अपने घर में आ ही गए तो सोचे कि अपने तरीका से रहे। बहुत जरूरी काम से हरिनगर जा रहे थे तो कौन वो साड़ी वाड़ी का झंझट संभाले। एकदम ठीक सोचे हैं बेटा जी। जो जी में आता है ना वो करिए। जब पहले वाला रूप में आ ही गई हैं, बाबूजी का भी एक काम कर दीजिए पहले के जैसा। नया वीडियो आया है, जाकर कहिए कि हमारा चेक क्लियर कर दे। नहीं तो उसे क्लियर कर दिया जाएगा। शाबाश। नारद, छेदी गाड़ी निकाल। एक चीज है जो मुझे पसंद नहीं और वो है तुम्हारी गन। बंदूक के दम पर किसी से जबरदस्ती रिश्ता जोड़ना ये तुम्हारी गलती है। वो अम्मा जी बहुत दिनों के बाद गन पकड़े ना तो ऐसा लगा जैसे वो रसोइये का करछी पकड़ लिया हम। हाथ से छूट गया वो। आदत नहीं रहा ना अब हमें। बचपन का आदत इतना आसानी से छूट नहीं सकता। क्या बात है, कल से तुम आई हो, हम देख रहे, कुछ परेशान सी लग रही हो। हमसे कुछ छुपा रही हो क्या? अरे अम्मा जी आप भी ना, आज तक आपसे कुछ छुपाए हैं क्या हम जो आगे छुपाएंगे? कुछ नहीं छुपा रहे। लेकिन शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन रागिनी सिंह नहीं बदलेगी। तेरी की अब देखो, तुमसे बात करने के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला। बाबूजी के बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। माँ है तुम्हारी, हमसे तुम कुछ छुपा नहीं सकती। अम्मा आपसे झूठ बोल के हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, सच बोलते तो आपको बुरा लगता और फिर हम आपको कुछ समझा नहीं पाते। बेटा, विशु अपने घर से अकेला सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, इसलिए हमें लगता है कि तुम। विशु जी, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद हम अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। ये सब तो आप हमारे साथ रहकर भी कर सकती है ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, वहां जाकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सृष्टि जी, आप है ना सब कुछ कर सकती हैं। हम है ना आपका हमेशा साथ देंगे। बस आप मेरे चलिए हमारे साथ। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। आप चलिए, आप बैठिए, आइए आराम से। देखिए, आप चाहते हैं ना कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, एक अच्छा लॉयर बने, अपना सपना पूरा करें। हाँ, और हम है ना भगवान जी से इसके लिए रोज प्रार्थना करते हैं। तो आपको हमारा एक और काम करना पड़ेगा। पूछिए क्या? वापस लौट जाइए, सब वहां आपकी चिंता कर रहे होंगे। ठीक है सृष्टि जी, हम है ना चले जाएंगे, लेकिन जब भी हमें आपकी याद आएगी ना, हम आपसे मिलने आ जाया करेंगे। और आप है ना इसके लिए हमें मना नहीं कर सकती।
अगर अभी हमने इन्हें मिलने के लिए हाँ नहीं बोला तो ये यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, आप आ जाइएगा, हम दोस्त हैं ना? नहीं, आप है ना सबसे अच्छी दोस्त हैं। एक तो इतना वजन है, ऊपर से देखो इतना बदतमीजी और बेशर्मी। अरे यही करते दोनों। अरे आप सीधे सीधे चलिए ना। तुम डांट क्यों रही हो यार? जरा देर लगेगी। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? इतने बदतमीज है ना, क्या बताएं आपको? जब होश में आएंगे ना तो सिखाएंगे आपको कैसे लगेगी। चलिए नाटक देखो इनका। बाबूजी और अम्मा जी देखेंगे तो क्या करेंगे? नाटक तो देखो इनका, कुछ होश नहीं है। पता नहीं हमारे अम्मा बाबूजी देखेंगे तो क्या सोचेंगे। माय डियर मिसेस जी, साड़ी में कितनी खूबसूरत लगती हो तुम। कहाँ गन लेके ऐसे घूमती रहती हो, धाए धाए डॉन बन गई। हाँ माय मिसेस जी, चुपचाप रहिए। कैसे बदले हम? भगवान, क्या करना पड़ रहा है हमें। ऐसे छोड़ देते हैं इनको, जैसा किए हैं ना वैसा भुगतो। कपड़ा तो बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और फिर हमारा ही काम पड़ जाएगा इनकी सेवा करने में। मिस्टर जी, सही में आज ना आप हमें बहुत दुखी कर दिए। ये गुदगुदी क्यों कर रही हो तुम रागिनी मुझको? यहाँ कलेजा हमारे मुंह में आया हुआ और गुदगुदी हो रहा है। गोली होती ना तो उड़ा देते आज आपको। उड़ा दो ना, और करो ना गुदगुदी। सो जाइए, सो जाओ, सो जाओ। हे भगवान, अभी जल्दी से एक क्रिया संपन्न कर दो। रागिनी सिंह, बड़ा शादी करना चली थी ना, बंदूक ही ठीक था हमारे हाथ में। चलो, किला फतेह हुआ। अम्मा का था मंतरू? चल तू जलाल, तू आई बला को डाल दो। चल तू जलाल, तू आई बला को डाल दो।
आज के बाद ही शराब पी के तमाशा किया ना तो बोतल होता ना उस सर पे फोड़ देंगे आपके। अरे कहाँ हो तुम? इधर आओ ना मेरे पास। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर प्लीज थोड़ी देर जाओ मत। अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं हैं। पक्का नहीं जाओगे? पक्का नहीं जाएंगे, सो जाइए। आइए। I'm sorry रागिनी, I'm sorry। मैंने जो कुछ भी किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। I'm sorry from the bottom of my। ये मिस्टर जी जो बोले हैं का वो सच है? का सच में इन्हें हमारा कमी महसूस हो रहा है? ये जो बोल रहे हैं ना वो झूठ है। साला नशे की हालत में ना आदमी सब उल्टा पुल्टा बोलता है। एक बार इनका नशा उतरा तो ये फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। फिर उन्हें अपनी वो कानून की देवी अपने लेवल की लगने लगेगी। हमें अब इस खेल में फंसना नहीं है, बस हमें कुछ भी करके इन्हें लंदन वापस भेजना होगा। सूत्र बताते हैं आपको दामाद बाबू। हाँ बताइए। वो क्या कहते हैं आप लोग, कॉन्फिडेंशियल। शेर को ना कंट्रोल में करना हो ना। कंट्रोल? तो आपको सवा शेर बनना होगा दामाद बाबू। शेर मतलब शेर को काबू करने के लिए मुझे सवा शेर बनना पड़ेगा। आज मैं आपको सवा शेर बन के दिखाऊंगा। ऐसा शेर जो शेर को अपना ताकत का एहसास कराए। अभी देखिए मैं सवा शेर बन के आता हूँ। रागिनी, अरे रागिनी सुनो मेरी बात। सुनो सुनो सुनो, मैं शेर सवा शेर और मैं और पीने जा रहा हूँ, समझी? 1 2 3 ड्रिंक्स और उसके बाद स्टॉप, फुल स्टॉप। मेरे को रोकना नहीं, मैं पीने जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं जा रहा हूँ, 3 ड्रिंक्स और पियेंगे। इतनी पी चुके हैं, सोइए, चलिए सोइए। किस हक से तुम मुझे रोक रही हो? हाँ, तुम मेरी लगती हो। ये जो आप ड्रामा कर रहे हैं ना नीचे, इसमें हम आपकी पत्नी का रोल निभा रहे हैं, तो उसी हक से हम आपको रोक रहे हैं। पत्नी हो तो फिर जाओ, जाके पत्नी के भेष में हो, जाके अच्छी सी साड़ी पहन के आओ, जाओ। साड़ी जला देंगे सारी साड़ियों को, लेकिन नहीं पहनेंगे। तो पहले साड़ी पहनते थे तब तो कदर नहीं की, बड़े आया साड़ी पहनाने वाले। जाओ पी के ही आओ, जाओ पियो। ठीक है, तुम मुझे रोकना मत। बाबूजी आप चालू रखिए, मैं आ रहा हूँ। तुम सो जाओ, सो जाओ। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी सुनिए सुनिए, हम सवा शेर बन के आगे। बाबूजी सवा शेर। हमको आपसे यही उम्मीद था। थैंक यू बाबूजी। दामाद बाबू, शेर का बेटी है तो शेर का सवारी तो करना जानेगी ना। उसका गुस्सा जो है ना वो एकदम कपूर के जैसा है, थोड़ा देर के लिए महकता जरूर है, लेकिन उसके बाद उड़ भी जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो बेटी है ना, बेटी वो ना गुस्से की वजह से ना वो ना घर जो वाह, अब तुम लग रही हो राग सिंह की बीवी।
लगे नहीं? देखिए, आपने कहा था ना कि साड़ी पहननी है तो हम साड़ी पहन लिए। अब आप बहुत पी चुके हैं। आप चलिए आप चलिए सुनिए। अरे बाबूजी आप बोलिए ना इससे। मुझे अभी सोने नहीं जाना है, तो मैं आराम से सोऊंगा थोड़ी देर बैठ के आपसे। दामाद बाबू आप थक गए होंगे, आप जा करके अब सोइए। अभी बेटा जी जो है ना, ये हमारा जान है, ये तो उसका ध्यान बहुत अच्छा से रखिएगा आप। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा इसका, है ना रागिनी? अरे बाबूजी क्या ये अरे नहीं, निशानी है, हमारा आशीर्वाद है ये। तो आप जाइए दामाद बाबू, आप सोइए, जाइए बेटा जी। आशीर्वाद देखिए। चलिए। अरे एक चलते हैं, चलिए। सेकंड बाहर बारिश हो रही है। हाँ तो हो रही है तो। अरे देखो ना, अरे बाहर बारिश हो रही है। मिस्टर जी, मिस्टर जी, आप ऐसा काहे किए हमारे साथ? एक बार तो सोचा होता हमारे बारे में। हम का नहीं किए आपके लिए, अपना जान तक जोखिम में डाल दिए। जब भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचता हूं, तुम्हारा ये रूप मेरे सामने आ जाता है। ऐसी फोटोज कौन लगाता है घर पे? पागल लड़की। आप हमारे साथ चाहे जैसा व्यवहार किए, लेकिन हम हमेशा आपका इज्जत करते थे। लेकिन आज जो आपने किया ना, वो हम कभी भी नहीं सोचे थे। हमारे पीठ पीछे से जाके वो कानून वाली देवी के साथ नैन मटक्का कर रहे थे आप। जी, हमें सोच के भी कितना घिन आ रहा है। आज से ना हम आपका शकल भी नहीं देखना चाहते। तुम्हारा ये बंदूक वाला रूप नहीं देखना। अरे अनुराग जी पापा आइए ना। कहा हुआ बेटा, पुरुषोत्तम बाबू से मुलाकात होगा? जी पापा, मैं मिला था उनसे। उन्होंने एफिडेविट और सारे पेपर्स में सब रेडी करा दिया। बस कल बीडीओ ऑफिस में जाऊंगा उन्हें सबमिट करने। होपफुली मेरा काम हो जाएगा। काहे नहीं होगा बेटा, जरूर होगा। पापा एक बार ये काम हो गया ना, तो फिर मुझे लंदन जाने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ आप सबके साथ रह के काम करूँ। बिल्कुल। मैं यहीं आप सबके साथ अपने शहर में रह के काम करूंगा। मिस्टर जी, हम आपको छोड़ जरूर दिए, लेकिन आपको किसी और का होते हुए नहीं देख पाएंगे। हमें आपको उस सृष्टि की दृष्टि से दूर रखना ही होगा, और उसका एक ही तरीका है कि आपको लंदन वापस जाना होगा। और आपको लंदन वापस भेजने के लिए हम कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। लंदन जाने का इतना बड़ा फैसला अपनी पत्नी से बिन पूछे नहीं लिया होते। तुम शायद भूल रहे हो कि अब तुम शादीशुदा हो। तुम्हारे पीछे भी कोई है।
माँ, मेरा उससे बात करना कुछ जरूरी नहीं और ना ही मैं उसे कुछ बताना जरूरी समझता हूँ। सो प्लीज आप रहने दीजिए। अरे ये अगर उसे बिन बताए जाएगा तो कहाँ बीतेगी उस पर है? पर अपना जान पर खेल गई थी इसका जान बचाने के लिए। भी है जानकारी देने से कतरा रहा है। अनुराग, तुम्हारी अम्मा एकदम सही बोल रही। देखो बेटा, तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा हो, पर सच्चाई यही है कि वो तुम्हारा पत्नी है। और जब तुम ये देश छोड़ के जा रहे हो तो ये बात उसे जानना चाहिए। ये हक बनता है उसका। जिस दिन वो ये घर छोड़ के गई थी उस दिन तो उसने मुझसे नहीं पूछा था ना, तो फिर ये हक की बातें दोनों तरफ से होनी चाहिए। बेटा, दो गलत बातों को करके एक सही बात नहीं बनाई जा सकती। देखो, हमारे हिसाब से सबसे पहले ये बात तुम्हें रागिनी को बताना चाहिए। देखिए पापा, मुझे पैकिंग करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। मैं बाद में बात करता हूँ। अनुराग, टाइम नहीं है ना तो फोन पर तो बात हो ही सकता है। ठीक है माँ, मैं उसे फोन कर लूंगा। हाँ भाई, फोन लगाओ। अरे माँ, आई प्रॉमिस मैं फोन कर लूंगा, टेंशन मत लो। बस एक बार अनुराग खुद ही रागिनी को बता दे, फिर रागिनी खुद ही उसको रोक लेगी। अब कपड़ा लता संभाल के रखना सीख ही लिए ससुराल जाके, इसे भी रख ही देते हैं। रहने दो, ऐसे ही चल रहा है। जिस दिन हम इसे पहले पहने थे तब आपने हमारी तरफ देखा तक नहीं था। तो आज मैं वो गलती भी सुधार लेता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो रागिनी। मिस्टर जी, आप जो इंसान हमें छोड़ के जा चुका है, देश छोड़ के जा रहा है, उनका याद हमें क्यों सताता रहता है?
हमें कुछ करना होगा वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम वो हर चीज पेटी में डाल देंगे जो हमें उनका याद दिलाता है। का वो वीडियो लगता है वो दिन तुम दीदी जी को बड़ा हल्के में ले लिया भाई। आज हम तुमको इनका परिचय देते हैं। वैसे इनका परिचय से ना पूरा जवार का लोग वाकिफ है, लेकिन ससुरा तुम काम में ऐसा किए हो ना कि आज हमको इनका परिचय देना पड़ रहा है। तो कान खोल के सुनो। 2 ठो इंजीनियर, 3 ठो पुलिस वाला और तुमरे जैसा ना 5 ठो वीडियो अपना बिना मर्जी के गंगा में डुबकी लगवाई है दीदी जी, समझे? है? लेकिन का है ना मन का ना बहुत कोमल है दीदी जी। 2 घंटा बाद जाला फेंक के बाहर भी निकलवा ली। लेकिन इस बार ना नदी में जाल नहीं डलवाएंगे, मगरमच्छ छुड़वाएंगे। वादा खिलाफी का सजा ना मौत होता है। वीडियो देखिए मैडम, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए हम बाल बच्चे वाले हैं और मैडम आप हमारे दिल की बीमारी तो जानते ही हो। चुप, एकदम चुप। पूरी हिम्मत कैसे हुई हमारा टेंडर रिजेक्ट करने की? कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करने का हमारा कोई मिस्टेक नहीं था। सही कह रहे हो, मिस्टेक तुम्हारा नहीं, मिस्टेक हमारा था जो तुम्हारे जैसे दिल के मरीज पे भरोसा कर लिया। आज तो ना तुम्हें हार्ट अटैक दिलवा के रहेंगे हम, समझे? हमें माफ कर दीजिए रागिनी जी। अब देखिए उस दिन आप ऑफिस में आए थे, तुरंत मैंने फाइल पे ठप्पा लगा के आगे बढ़ाया था ना, पर फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। फिर कौन पैदा हो गया ऐसा? किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारे बाबूजी को चैलेंज कर रहा है? कौन रोका हमारे फाइल को? हाँ, कौन है? नाम बताओ ससुरा हमें उसका। सृष्टि, देखना तुम एक दिन बहुत अच्छी लॉयर बनोगी। ये सब तुम्हारे एनकरेजमेंट और सपोर्ट के बिना नहीं पॉसिबल था। थैंक यू। सृष्टि, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। समथिंग स्पेशल? खोलो। ओके। The best lawyer in making. रागिनी जी, क्या है ना कि गवर्नमेंट क्वार्टर के कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी सख्ती चल रही है आजकल, तो कमेटी पे बहुत दबाव है ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर चुनने का। इसीलिए मजबूरी बस आपका ठेका रद्द करना पड़ा। नए कॉन्ट्रैक्टर को चुनना पड़ा क्योंकि वो विदेश से पढ़ के आया है। अब कमेटी को लगा कि वो अच्छा काम करेगा। तो ये विदेशी लोगों का नाम मत लो हमारे आगे। एक नंबर के झूठे होते हैं सबकी सब। पता नहीं काहे विदेश जाते हैं और आते हैं तो वापस काहे आते हैं। अच्छा बताओ, कौन है वो विदेश आदमी? हाँ, जिसके अंदर तुम्हें हरिश्चंद्र का दर्शन हो गया है? मैडम, आप उससे तो कुछ नहीं कीजिएगा ना? ए बाबू, अब उसका क्या करना है वो हम देख लेंगे। तुमसे जितना पूछा गया है ना, सब उतने का जवाब दो। वो बिलासपुर का रहने वाला है, अनुराग सिंह है नाम उसका। क्या नाम है उसका? अनुराग सिंह। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे मिस्टर जी को मिला है?
दीदी जी हम लोग बेकार में तप रहे हैं। घी गिरा जरूर है लेकिन थालिये में गिरा है। अरे भाई ठेका घरे में ना आया है। फोन लगाओ उस कॉन्ट्रैक्टर को। क्या ये क्या कर रही है? उसको बोलो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। चुपचाप फोन लगाओ, नहीं तो तुम्हारी बीवी के लिए दूसरा पति और तुम्हारे बच्चों के लिए सौतेला बाप तुम्हारे मरने से पहले खोज लेंगे, समझ गए? हम लगाते हैं। फाइल उसके? अरे हम बताते हैं नंबर, लगाओ 873216। खूब मने मन मुस्कुरा रहे हैं। लीजिए गरम गरम पराठा। जानते हैं अभी इतना दिन से घर में लड़ाई झगड़ा लगल था तो हम कुछ नहीं खा पा रहे थे। अब अभी आप खुश हैं तो हम कुछ खा लेते हैं। अब हम दूसरा पराठा लेकर आते हैं आपके लिए। वीडियो सब। हेलो। हाँ अनुराग जी। जी। आई एम सॉरी सर, सॉरी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकारी नियम के अनुसार 3 साल का अनुभव होना चाहिए। वो आपके पास है नहीं, इसीलिए कैंसिल करना पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट। ओ, टेंडर नहीं मिल सकता। अब मतलब लंदन में ही कुछ करने का सोचना होगा। वीडियो साहब, एक्चुअली मैं आपको फोन करने ही वाला था। एक्चुअली बात क्या है कि सिचुएशन थोड़ी चेंज है। मुझे लंदन से ऑफर आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। थैंक यू अनुराग जी। वेलकम। रागिनी जी, आपका काम हो गया और उनकी जान भी बच गई। काहे? ऐसा क्या बोले अनुराग बाबू? वो लंदन जा रहे हैं। वो जा रहे हैं, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। का? अनुराग बाबू लंदन जा रहे हैं? जी। दीदी जी? बाबू लंदन जा रहे हैं और ये बात दीदी को पता भी नहीं है। मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। दीदी जी हम सबसे कुछ छिपा रही हैं। हम जो चाहते थे वही तो हो रहा है, फिर हमें बुरा काहे लग रहा है? अम्मा जी, ये अंग्रेजों वाला कांटा छुराना हमारे सामने मत रखा करो। हम देसी आदमी हैं, समझे? एग्जैक्टली। ये कांटे छुरी से खाने का क्या मजा? I mean, जो मजा हाथ से खाने का आता है वो तो कांटे छुरी से क्या आएगा? ये मुझे भी नहीं चाहिए। दामाद बाबू, आप वहां काहे बैठे? यहां बैठे। नहीं बाबूजी, वो जगह हेड ऑफ द फैमिली की है और ये चेयर आपकी है। इस पे आप आराम से बैठिए, मैं यहाँ एकदम ठीक हूँ। थैंक यू। मिस्टर जी गिरगिट की तरह रंग काहे बदल रहे हैं? पहले तो बाबूजी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। आइए भोजन करते हैं। रागिनी, तू काहे बैठ गई? काहे अम्मा जी, हम खड़े होके खाना खाएं? बिटिया, मेरा वो मतलब नहीं, पर लड़की शादी के बाद अपने पति के सामने नहीं बगल में बैठती है। पहले उन्हें खाना खिलाओ, तुम तो बाद में भी खा सकती हो। अरे हाँ भाई, दामाद जी का विशेष ख्याल रखिए, कहीं संकोच में भूखे ना रह जाएं। ससुरा हमारे ही घर में हम खुद ही रामू काका बने जा रहे हैं। चलो, सोच क्या रही है? परोसो। हाँ। अब हाँ रागिनी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तुम्हारा पति भूखा बैठा है, तुम्हें थोड़ा जल्दी सर्व कर दो ना प्लीज। ए गुड्डी, जाओगी? इतने देर से बोल नहीं है, जाओ ना। हाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं।
और दे। ये राइस, आई मीन इतने सारे कार्ब्स मैं रात को नहीं खाता हूँ। वैसे भी राइस खाने छोड़ दिए मेरे को। आजकल ना वो गरम गरम चपातीस बहुत पसंद है क्या? हाँ है। रागिनी, अपने पति के खाने की पसंद नापसंद का ख्याल रखा करो। हाँ वो तो है, और ये राइस भी बहुत ज्यादा है, थोड़े कम हो जाएंगे प्लीज। हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब ठीक है? हाँ हाँ परफेक्ट। अब सैलेड मिले? सलाद? हाँ वही। मिलेगा काहे नहीं, दामाद जी के लिए ना बना है। अरे तो दो ना। अरे दो ना, अच्छे से दो। अच्छे से ही ना दे रहे हैं। और दे? नहीं नहीं बस ठीक है, परफेक्ट। क्या बात है गुड्डी, अम्मा बड़ा संस्कारी हो गई है गुड्डी हमारी। हाँ हाँ संगत का असर है। क्यों बाबूजी? क्यों रागिनी? बिल्कुल। अरे मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया, ये तुम्हारी सजा थी। तुम इतने दिनों से मेरे साथ जो नहीं थी। चलो अब मेरे साथ बैठो और खाना खाओ। साथ में खाना नहीं खाओगी? बैठो रागिनी। बैठ रहे हैं। अब ठीक है? परफेक्ट। मिस्टर जी इतने बड़े नौटंकी बाज निकलेंगे, हमें तो पता ही नहीं था। खाओ खाओ, आराम से खाओ। अरे जीजा जी, मिर्चा ज्यादा हो गया क्या? उसका लग रहा आपको? लीजिए पानी, पानी पीजिए, पानी 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 पानी। हाँ लीजिए पानी। तुम रुको, मैं परोस रही हूँ। दामाद जी, आपको और कुछ चाहिए? अच्छी नहीं अम्मा जी, और कुछ नहीं, थैंक यू। दामाद जी, ये हमारा पैर है। पी लीजिए। वैसे दामाद बाबू, हमें आप पर ना गर्व है। आप इतना दूर लंदन में जाकर पढ़ाई लिखाई की, लेकिन अपना देश, अपना जिला में काम करने के लिए आए। ये बात का हमको बहुत खुशी है। जी थैंक यू सो मच बाबूजी। आपकी बेटी मुझे लंदन वापस भेजना चाहती है। नहीं बाबूजी, हमारा मतलब था कि 2-3 महीने लंदन जाके थोड़ा काम वाम कर लेते ना, और फिर हमें भी यहाँ पे घूमने फिरने का मौका मिल जाता, इसीलिए। लेकिन ना, अरे बेटा जी, आप तो लंदन ऐसे भी घूमने जा सकती हैं। एग्जैक्टली। इसमें दामाद बाबू को वहां जाके काम करने का क्या जरूरत है? और ये तो कल ही टिकट बनवा देते हैं। नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं है। वैसे दामाद बाबू पहले भी कह चुके हैं, फिर कहते हैं, अगर काम धंधा में कोनो चीज का जरूरत हो, मदद का जरूरत हो, तो संकोच मत कीजिएगा। हम जानते हैं कि आप स्वाभिमानी हैं, लेकिन हम तो आपके अपने हैं ना, तो अपनों से काहे का संकोच।
अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था कि आपने जब काम शुरू किया था तो कैसे किया था? आई मीन स्टार्टिंग में आपको किसने हेल्प की थी? कैसे सब कुछ शुरू हुआ? मैं जानना चाहता हूँ। किसी ने नहीं, और ना ही हमको ना किसी का मदद का जरूरत था। दामाद बाबू, हम अपने बलबूते पर ना ये पूरा सफर तय किए, खुद अपना मेहनत से ये पूरा कारोबार और साम्राज्य को खड़ा किए। तो बाबूजी, क्या आप ये नहीं चाहते कि मैं भी इतने ही प्राउड से अपने बच्चों को यही बात बोलूं? बच्चे? कि मैंने कभी किसी की कोई मदद नहीं ली, सब खुद अपने दम पर किया है। आप पर ना हमारा गर्व अभिमान बनता जा रहा है। भोले बाबा आपका मदद करेंगे। थैंक यू। सीखिए, अपना बहन और दामाद जी से कुछ सीखिए आप, नहीं तो बेच के खाने के अलावा ना दूसरा कोनो काम नहीं कर पाइएगा। अच्छे लग रहे हो दामाद जी। अरे अम्मा जी, ये आप क्यों ले आई? रागिनी को बोलना था, वो ले आती। अरे अपने बच्चों का काम करने में संकोच कैसा? वो रागिनी अपने बाबूजी के पास थोड़ा हिसाब किताब निपटा रही है, तो हमने सोचा हम ही ले आते हैं। थैंक यू। दामाद जी, हम जानते हैं आपके और रागिनी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब नहीं अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। बात कैसी है वो हम जानना भी नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। हमारी रागिनी है ना, वो सिर्फ जीतना जानती है या फिर छीनना। समझौते का जीवन मंत्र हम उसे सिखा नहीं पाए, पर वहां कुछ ऐसा हुआ है कि वो जीत के हार गई या फिर छीन के अकेले पड़ गई और यहाँ आ गई। लेकिन आपकी नीयत सच्ची है जो आप उसे लेने आए हैं, इसलिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारी रागिनी आपको बहुत प्यार करती है और इसी प्यार से हमें उम्मीद है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें यकीन है आप अपनी बीबी को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। थैंक यू। दामाद जी का ख्याल रखना। जितना तमाशा करना था ना, कर लिया आपने। अब कल सुबह ना चुपचाप यहाँ से चले जाइएगा, इसी में हम दोनों का भलाई है। मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा, एंड दैट्स फाइन। मैं ना आपका यहाँ पे जीना हराम कर दूंगी। तुमने जो करना है कर लो, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे बाबूजी को सब सच बता दूंगा कि तुम कैसे और किस हालात में इस घर में आई थी, और उसके बाद वो तलवार से मेरी गर्दन काटेंगे या बंदूक से उड़ाएंगे। आई एम कंफ्यूज्ड, आई सीरियसली डोंट नो। कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं मिस्टर जी, देखते हैं कैसे नहीं जाएंगे यहाँ से।